हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, किस व्यक्ति में उलझ रहा है, कितने लोगों को सही बताया, कितने लोगों को गलत बोला, कितनों को कष्ट पहुंचाया। जो भी चीजें 24 घंटे में 7 दिन में होती है उस आत्म परीक्षण को ध्यान कहते हैं। किरण जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। अपने चित्त पर हर पल नजर रखना, चित्त को देखना, आत्म परीक्षण। चित्त हर पल काम करते बोलते हर समय अपने अंदर सहस्त्रार पर रहता है, इसी को ध्यान बोलते हैं। सेंटर 2 प्रकार के हैं, एक मध्य में रहना और दूसरा हमें दाई तरफ बीच में रहना, दूसरा एक साथ बैठकर सामूहिकता में रहना। सेंटर, तीनों नाड़ियां, सातों चक्र जब सहस्त्रार में एकरूप हो जाते हैं तो वो भी सेंटर कहलाता है। उच्च कोटि का सेंटर, परमात्मा के साम्राज्य वाला सेंटर। कल हम सभी ने प्रेम और करुणा का व्यवहार, जिसके भी नहीं रहेगा उसको कल की शक्ति काट देगी। जो क्रूरता करेगा उसे भी कल की काट देगी। जो प्रकाश में आकर भी मानसिक अंधकार में बैठा है उसे भी कल की काटेगी। जो दिमाग के बल पर काम कर रहा है वो बचने वाला नहीं है। शिवा ने एक वाणी में बताया है कि आपको दिल से काम करना चाहिए, आपको दिमाग से काम करना चाहिए। तो कहाँ दिल की सुनना है और कहाँ दिमाग की सुनना है, यह चीज हमें पता होनी चाहिए। इसी को विवेक कहा गया है। और जो लोग इस टाइप का अनुसरण नहीं करेंगे उन्हें श्री माँ ने अल्प विकसित बुद्धि वाले लोग बताया है। दोबारा बोलना दीदी जरा, अभी आपने पहले क्या बोला, इससे पहले अल्प बुद्धि से पहले? श्री माँ ने बताया है कि बुद्धि से जो काम करेंगे वो भी कटेंगे। दिल से जो काम, दिल से भी काम करना है, बुद्धि से भी काम करना है। जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहां बुद्धि का ही इस्तेमाल करना है, जहां दिल से काम करना है वहां दिल से ही काम करना है। सपोज मान लीजिए कि कोई वृद्ध महिला है और उसको सहारे की जरूरत है। अब अपना दिमाग अहंकार में भरा है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतने बड़े हवेली का राजा हूँ, मैं क्यों उसका हाथ पकड़ूं। ये जो बात है ये अपनी दिल से होनी चाहिए। बुद्धि के बल पर जब हम रहते हैं तो यही बोलेंगे कि मैं तो इतने बड़े घर का राजा हूँ और मैं इस बुढ़िया को हाथ क्यों पकड़ाऊं, इसको रास्ता क्यों पार लगाऊं। कहाँ हमें दिल का उपयोग करना है, कहाँ हमें बुद्धि का उपयोग करना है, इन बातों की और हमें ध्यान दे करके बढ़ना है। जो लोग दिल की जगह पर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग की जगह पे दिल का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें भी श्री माँ ने अल्प विकसित बुद्धि वाले लोग कहा गए हैं। जो अल्प विकसित बुद्धि वाले लोग रहेंगे उन्हें भी श्री माँ बख्शने वाली नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं वो पापों का ढेर अपने मस्तिष्क पर लेकर चलते हैं। अपना समय कीमती है, मूल्यवान है,
यह जीवन भी मूल्यवान है। कई युगों की तपस्याओं के पश्चात हमें यह मानव देह मिला है, और जब मानव देह मिला है और उसका ही सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तो जीवन मिटने ही वाला है। कल जब आप उस परमात्मा के साम्राज्य में जाओगे और उन्होंने पूछा कि बता, तुझे मैंने मानव देह दिया, कित्तों के साथ न्याय किया, कित्तों का भला किया, तूने बता, क्या जवाब दोगे? कम से कम उस परमात्मा का ख्याल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ तो बोलने के लिए जगह बच जानी चाहिए, कुछ तो बताते आना चाहिए। कुछ करेंगे तो कुछ बताएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, सारी कष्ट ही कष्ट देखते रहेंगे, मजा ही उठाते रहेंगे किसी के समय का, तो क्या जवाब देंगे वो परमात्मा को जब वो पूछेगा? कई ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़े बड़े पार्टी वाले होते हैं, रईस लोग होते हैं, जो पैसों से प्रॉपर्टी से रईस है, पर शरीर से बुद्धि से एकदम फकीर। ऐसे ऐसे कई लोग हैं कि उनके साथ उन्हें उठना बैठना बोलना चालना अच्छा लगेगा, पर जिनके आंख पर अच्छा कपड़ा नहीं है ना, उनके साथ में ऐसा कोई व्यक्ति जल्दी से संबंध नहीं रखता है, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना रहे। इन टाइप की चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। सामने वाले का व्यक्तिमत्व कैसा है, इसे हमें देख करके आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्तिमत्व यदि अच्छा है उसका तो हाथ मिलाओ, व्यक्तिमत्व ही खराब है और साथ दे रहे हैं तो वो तो गलत संगत में डालेगा ही डालेगा। जिन्हें चैतन्य मिला है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार मिला है, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम इस टाइप की गलतियां ना करें, किसी को धोखा ना दे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी की बुराई ना करे। क्या मिलेगा? आज अपन सब एक में को अपने बहन भाई मानते हैं। मान लीजिए कि यदि मैंने आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति की बुराई किसी दूसरे व्यक्ति के पास में कर दी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप तो यही बोलेंगे ना, दीदी को मेरे अच्छी ये बात गलत लगी तो मुझसे बोलना चाहिए था, मैं भी आप लोगों से ही एक्सेप्टेशन करती हूँ। मेरी कोई चीज गलत हो रही है, मुझे कोई बुरा लग रहा है, तो भाई आपने मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने आप सभी को अपना माना है। जब आप सभी को अपना माना है तो अपनों की तरह रहना चाहिए। क्या ऐसा ही व्यवहार है क्या अपना घर में? खून के बढ़ रिश्तों से बढ़कर एक सहजी का रिश्ता है, पद है, नाता है। इस पद की गरिमा सभी को करनी चाहिए। आदिशक्ति को कैसे खुशी मिलेगी, इसकी और हमें ध्यान देना चाहिए, उस और हमें बढ़ना चाहिए। ऐसा ही एक घमंडी व्यक्ति सीमा के घर पर आया था, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ बोले। अब सीमा तो क्या है, जहां पर भी जाती थी अपने बच्चों की सारी परेशानियां ले लेती थी और उन्हें आनंद में लौट आती थी घर पे, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। और इन सब काम के चलते श्री माता जी बीमार पड़ जाती थी, अपनी बीमारियां जो ले लेती थी वो। अब कई साजी बच्चों ने माँ से आग्रह किया कि भाई माँ, आपको इतना कष्ट हो रहा है तो आप है ना प्लीज अस्पताल चलिए।
अस्पताल में एक बार दिखा दीजिए, हमसे आपकी ये कष्ट देखा नहीं जा रहा, ये परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने कहा, बच्चों मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बच्चे नहीं माने। डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर इतना ईगोफुल था कि मैं एक गोली दूंगा तो ये माँ तुरंत ठीक हो जाएगी, एक इंजेक्शन दूंगा तो इन्हें आधे घंटे में आराम पड़ने लग जाएगा। श्री माँ तो आदि शक्ति थी। जब वो नर्स इंजेक्शन देने के लिए गया तो आधे घंटे तक श्री माँ की नस ही नहीं मिली। इंजेक्शन क्या देगा? 3 बार चेक कर लिया, 4 बार चेक कर लिया, नहीं मिला। वो घबरा गया, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे क्षमा करो। जब उसने माँ से क्षमा मांगी तब जाकर के उसे श्री माँ की नस हाथ में आई। तब जाकर के वो श्री माँ को इंजेक्शन लगवा पाया। जो परमात्मा के राज्य में आने के पश्चात भी दैवीय कानून के साथ खिलवाड़ करता है, परमात्मा को चुनौती देता है, तो ये भी शर्मनाक हरकत है हम सभी के लिए। कई लोग होते हैं, अभी भी कई बताते हैं, श्री माँ यदि आपने ऐसा काम नहीं किया ना तो मैं ध्यान नहीं करूंगी। अरे ध्यान कर किसके लिए रहे हो? उनका भला हो रहा है कि तुम्हारा हो रहा है? किसका हो रहा है? किसी को सम्मोहित भी नहीं करना चाहिए। सम्मोहन में बहुत से तर्क वितर्क सामने आ जाते हैं, पूरे काम होने लग जाते हैं। जी, हाँ, जय श्री माता जी। माधुरी, किसे कहते हैं ये? हाँ, सम्मोहन किसे कहते हैं? आपने कहा ना कि किसी को सम्मोहन नहीं हिप्नोटिज्म करना चाहिए। जिसको बोलते हैं, हिप्नोटिज्म इंग्लिश शब्द है और सम्मोहन हिंदी शब्द है। जो अपनी वश में कर लेता है उसको बोलते हैं सम्मोहित करना। आप जैसा बोलोगे वैसा ही वो व्यक्ति करेगा। आप उठ बोलोगे तो उठेगा, बैठ बोलोगे तो बैठेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो गुरु ऐसा ही करते हैं, हाँ, को गुरु जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। हाँ, वो गुरु होते हैं, तंत्र मंत्र वाले होते हैं, यही काम करते हैं ये सारे। पर जब हम परमात्मा के साम्राज्य में बैठे हैं, आदि शक्ति से एकाकार है, तो ये भी एक अलग टाइप का सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन के भी 2 अर्थ होते हैं, एक गलत विद्या, एक शुद्ध विद्या। जो सम्मोहन यानी हमें माँ की करीब ले जाता है, ये भी एक अर्थ है।
ऐसे लोगों को जो माँ के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं, माँ के हर पल करीब जाते रहते हैं, ऐसे लोगों को माँ भी बधाइयाँ देती है। वो माँ का प्यार का सम्मोहन है। हाँ, माँ के प्रेम का सम्मोहन है ये। तर्क वितर्क करने से कंपन नहीं आते, चैतन्य नहीं आता। अंदर घटना घड़ी तभी चैतन्य आया है। फिर भी लोग बुरे काम करते हैं, ये भी योग भ्रष्ट स्थिति है। माँ ने सभी को चेतावनी दी है कि यह अंतिम निर्णय है परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने का। आपके पास भले ही दैवी भाले, अपराधी, कानून जो भी है, परमात्मा के राज्य में रहकर भी गलत काम कर रहे हैं, तो भी आपको दंड दिया जाएगा। ये अहंकार मत रखना कि मैं सहयोगी हूँ तो मैं बच जाऊंगी। सहयोगी होते हुए भी गलत काम कर रहे हैं, कई लोग हैं ऐसे, वो भी तबाह हो जाएंगे। और जो लोग सहयोग में नहीं हैं पर नेक कार्य में हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, तो ऐसे भी लोग बचने वाले हैं। जो सहयोग कर रहा है वही बचेगा, ये धारणा मत बनाना। कसकर यदि माँ का आंचल पकड़ा है तो हो जाएगा। कल्कि की 11 संवारक शक्तियां कृष्ण के पास है। सबसे पहली शक्ति जो किसी की भी हत्या कर सकता है। दूसरी शक्ति ईसा मसीह जी के पास, वह जीविका की भी शक्ति है। जीविका के रूप से भी आपका विस्फोट हो सकता है। जीविका असंतुलन में रहने की वजह से भी आप समाप्त हो सकते हो। आदिशक्ति के विरोध में जो काम करेगा, पवित्र आत्माओं के विरोध में जो काम करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो पहले एक सबसे पहला सीजन हुआ था, डर को काबू कैसे करें, उस टाइम पर आप सभी को एक सवाल पूछा गया था। बॉडी में 11 ऑर्गन्स है, मान लो 11 मशीनरी है। 11 मशीनरी जब चल रही है तो हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, बोल रहे, सब काम कर रहे, पर उसमें का एक हृदय बंद हो जाए तो क्या हम जी पाएंगे? यही बात यहाँ पर सीमा ने बोली है। आत्मा भी अपनी हृदय में है, किसी के हृदय को कष्ट मत पहुंचाइए, किसी के हृदय को मत दुखाइए। जितना प्रेम हो सके उतना प्रेम सभी को बांटिए। वो किसी बाजार से हमें खरीद कर नहीं लाना है। कई लोग हैं कि सिर्फ बोलते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। बोलने से हो जाएगा क्या? व्यवहार में भी तो लाना पड़ेगा ना। व्यवहार में नहीं है, सिर्फ बोलते ही चले जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? क्षमा की शक्ति। सीमा ने ईसा मसीह जी के एक उदाहरण में हमें
सभी को क्षमा की शक्ति बताई थी। ईसा मसीह जी जो थे वो कितने कम आयु में उन्हें सूली पर लटकाया गया, कितने उनके अंगों में खिल्ले चुभोए गए, सारा अंग उनका छन्नी छन्नी हो गया, छहु और गड्ढे ही गड्ढे थे। जितने गड्ढे उनके शरीर में पड़े उतना ही रक्त बहता चला गया, और जो बहता रक्त है ये हम सभी के लिए अभिशाप है, परमात्मा ने दिया हुआ। ईसा मसीह के जन्म कोई कुमकुम नहीं था, कोई पूजा नहीं थी, धर्म भी था, कर्म भी था और शर्म भी थी। अब तो धर्म है, कर्म भी है, पर शर्म ही नहीं है। सिर ढक लो, सिर ढकने से क्या शर्म आ जाएगी? आंखें बेशर्म है तो उसको क्या करेंगे? परमात्मा जब ईसा मसीह के साथ में इस टाइप का व्यवहार हुआ था तो यहाँ पर दो चीजें श्री माँ ने बताई है। वो तो गणेश अवतारी थे, फिर भी परमात्मा से उन्होंने सभी को क्षमा करने के लिए बोला। जब परमात्मा ने हम सभी को क्षमा किया तब जाकर के हमारा आज सहस्त्रार खुला है। और दूसरा रीजन, जो हम कुमकुम लगाते हैं, अपनी आज्ञा पर बोलो चाहे परमात्मा के ऊपर, ये उनकी याद दिलाता है कि हमने यह क्रूरता उनके साथ की थी। इस जन्म में नए रूप में आए हैं, नए वेश में आए हैं। उस टाइम में भी तो कोई ना कोई वेश रहा होगा, तभी तो ये सारी परेशानी आई है। जो कुमकुम लगाते हैं वो ईसा मसीह का ओरिजिनल ब्लड है। किसका दिमाग चल रहा है बोल दो। दिमाग चला है। मैं सोच रही हूँ कैसा ज्ञान है, माने तो कहा सहज है सब, लेकिन कैसा अंदर ही अंदर चलते जाओ, ऐसे सोच रही हूँ। सोचने का काम बाद में कर लेना, अभी नहीं। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी शब्द सुना नहीं जाएगा। जो बुद्धि के बल पर पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचा रहे, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, प्रीति तो अकोला में बैठी है और मैं तो बैठी हूँ दिल्ली में। क्या करना है मुझे? कौन सा काम में आएगी? समय बोलकर नहीं आएगा। आज तक तो कभी काम नहीं पड़ा, 50 साल की उम्र हो गई, 2 साल से उनसे मिली हूँ, 6 महीने से मिली हूँ, कौन सा अड़ गया उनके बगैर? ऐसे बातें करने वालों को भी सावधान होना चाहिए। समय बोलकर नहीं आएगा। जिस दिन डब्बे में रोटी नहीं रहेगी उसी दिन भूख लगेगी। डब्बा भरा रहने दो, शाम तक भी इच्छा नहीं होगी खाने की। कोई भी आत्माओं के विरोध में काम नहीं करना है। हर किसी के हृदय में जो आत्मा है यह परमात्मा का प्रतिबिंब है। यदि हम ये नहीं समझ रहे हैं तो श्री कृष्ण की, ईसा मसीह की जो हन्ना शक्तियां हैं यह हमें काट देगी। ब्रह्मदेव जी और शिव जी की शक्ति जो है ये तांडव नृत्य है।
जितने भी प्रकार के ये जो हो रहे हैं ना अलग अलग कृत्य, कई कार्यों में आपको तांडव नजर आएगा। भैरव की शक्तियां भी हमें समाप्त कर सकती है। यदि अशुद्ध इच्छाएं है तो भैरवनाथ हमें एक क्षण की भी दूरी नहीं करेंगे। देखो, एकादश रुद्र या फिर कल्कि की शक्तियां, इसमें कौन कौन आ रहा है? कल्कि में श्री कृष्ण, विष्णु, ईसा मसीह, अब ब्रह्मदेव, शिव जी, अभी तो 5 हो गई, हनुमान जी, 9 सिद्धियां, 9 ग्रह देवता, ये सारी शक्तियां हमें काटने में तत्पर तैयार बैठी है। सिर्फ मौका दे रही है कि मेरा बच्चा अब सुधर जाएगा, अब संभल जाएगा, अब भला हो जाएगा। पर जब घाघर का पानी भर जाएगा तो वो मजबूर हो जाएगा। गणेश जी परेश के साथ में, हनुमान जी अपनी 9 सिद्धियां शक्तियां लेकर के, बुद्ध जी, महावीर जी अहिंसा के उलट काम करेंगे। आज तक महावीर जी ने हिंसा नहीं की, सभी को नेकी का ही राह दिखाया, पर अब नहीं दिखाएंगे। महावीर जी हमारी लेफ्ट आज्ञा पर है, वो भी अभी कार्य करने वाले हैं, सारे उल्टे कार्य होने वाले हैं। सभी सहयोग की माध्यम से समाप्त हो जाएंगे। यह साधारण हत्या नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को हजारों साल पहले मार डाला गया था। सॉरी, राक्षसों को मार डाला गया था हजारों साल पहले, जो हमारे मस्तिष्क पर अभी विराजित है और कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी बताया है, आदिशक्ति ने भी बताया है, जितने भी अवतरण आए थे उन सभी ने बताया है, जब धर्म पर विपदा आएगी, जब धर्म नष्ट होने लग जाएगा, जब दुष्कृत्य बढ़ जाएंगे, तब तब धर्म को स्थापित करने के लिए हम जन्म लेंगे। महाभारत में सुना होगा आप सभी ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यस्थानं सजाम्यहं परित्राणाय, नहीं आ रहा है मुझे पूरा, हम सभी को समझना होगा, इन सभी दुष्टताओं से बचना होगा। दुष्टता को नष्ट करने के लिए कई ग्रुप लोगों ने नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए तैयार कर दिए हैं। ग्रुप आदिशक्ति की
चरणों में हमें एक साथ एक में की सहायता से आगे बढ़ने के लिए ये ग्रुप बने हुए हैं। और यहाँ पर वही राजनीति शुरू हो जाएगी तो ये ग्रुप अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्या कोई भी ग्रुप रहो, अपने आप बंद हो जाएगा। कल्कि की सबसे बड़ी समस्या सत्या राक्षस के रूप में कोई शुद्ध नहीं है। माधुरी जी, आपने अपने विचार छोड़े नहीं क्या अभी तक? कौन है दूसरा? और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। जिसका जो भी होगा वो बोल दीजिए। दीदी मैंने तो तभी छोड़ दिए थे, सच बोल अभी रही हूँ फिर मैं। कौन है? कौन है दूसरा? माँ निर्मल संस्कार भरो, माँ निर्मल ज्ञान भरो, माँ निर्मल गुण भरो, माँ कृपा करो, कृपा करो परमेश्वरी, दया करो। माँ, हम सभी के सहस्त्रार में जो जड़ता आई है माँ, इस जड़ता को विलीन करो माँ। जाने अनजाने में यह कार्य करते वक्त जो भी गलतियां हुई हैं उसे क्षमा करो माँ, कृपा करो। जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिस स्थान से, जिस स्वरूप से भी आई है माँ, क्षमा करो माँ। मुझे भी क्षमा करो, साथ विश्व के समस्त संतों को क्षमा करो। अपना राइट हैंड आज्ञा चक्र पे, जैसा सिर दर्द होता है उस टाइम पर हम जिस टाइप से दबाते हैं इसी टाइप से जमा सिर को दबाना है। माँ, हम सभी को धर्म में स्थापित कीजिए, सामूहिकता में बनाए रखिए। माँ, सामूहिकता की शक्ति हमें दीजिए। माँ, हमने सभी को क्षमा किया, स्वयं तीन महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडल कुंडलनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।